पल पल नाम जपा। बुआ कहने लगी, कन्हैया जिस दिन इस जीवा से तेरा नाम ना निकलता हो, जब ये मन तेरे कथा में ना लगता हो, वो समझ लेना कि वो विपत्ति का समय है, वो संकट का समय है। और जिस दिन ये मन तेरी कथा में लगता है और जिस जीवा से तेरा नाम अधिकाधिक निकलना शुरू हो गया, तो समझ लेना कि जीव का तरने का समय आ रहा है। हनुमान जी भी यही कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरण होई। हनुमान जी भी ये कहते हैं, राम जी से, प्रभु वो विपत्ति का समय है जिस समय ये मन भगवान के नाम में नहीं जुड़ता, जिस समय ये मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता। और जिस दिन ये मन प्रभु के इस चरणारविंद में जाकर के रम गया, वो समझना कि वो तरने का समय है। बोलिए राधे राधे। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे बुआ तूने मांगा तो दुख, लेकिन मेरे पास ना दुख है ना मेरे पास सुख है। ये दुख और सुख ये दोनों अपने कर्मों की खेती है। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, ये जीव की अपनी कमाई है। को ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु घाता। भगवान कहने लगे, कन्हैया कह रहे हैं, बुआ ना मैं किसी को दुख देता हूँ ना किसी को सुख देता हूँ। ये किसान जैसा बीज बोता है, वैसी फसल बन करके तैयार होती है। मैं तो केवल जीव के कर्मों को देखता रहता हूँ। जो मेरे नाम को लेता है वो भव बंधनों से बच जाता है, उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं। और जो मुझसे विमुख हो जाता है उसके कर्म बिगड़ जाते हैं। बस अंतर इतना है। इसलिए जो भजन भगवान का करता रहता है, आप ध्यान देना, जो अधिक माला लेकर के बैठा रहेगा, महाराज भगवान का भजन करेगा, उसे समय ही नहीं मिलेगा बुरा काम करने का। उसका अधिक समय तो भगवान के चरणों में व्यतीत हो गया। और जब हम भजन करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं सुना हुआ ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है, और बुरा काम करते करते कहीं ना कहीं मन में डर पैदा हो जाता है, नहीं इस कर्म का ये फल मिलेगा, बुरा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से वो सत्संग आपको रोक देगा। यही प्रभाव होता है महाराज कथा का, कि सत्संग में जाकर के हमें कुछ ना कुछ मिलता है। यदि लाभ नहीं तो घाटा भी कुछ नहीं होता भगवान के नाम में महाराज। इसलिए जितनी हम आप कथाएं गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, यदि प्रत्येक कथा से एक बात भी अपने माला में गांठ बांध करके रख ले तो महाराज बेड़ा पार हो जाए। एक बात भी यदि अपने पास रख ले जाए। भगवान कन्हैया कहते हैं, बुआ ये अपने कर्मों की खेती है। भगवान ने सबको सुंदर सुंदर वरदान दिए और भगवान कन्हैया चले गए महाराज। 7 महीने व्यतीत हो गए, अर्जुन साथ में गए। 7 महीने कन्हैया को व्यतीत हो गए द्वारिकाधीश में। और 7 महीने में भगवान ने ऐसी लीला रची कि जाम्बवंती नंदन सांब को माध्यम बनाया और पूरे के पूरे यदुवंश का संहार करवाया भगवान ने। 7 महीने के बीच में पूरे यदुवंश का संहार करवा दिया और अपनी लीलाओं को संवर्ण किया और भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए। 7 महीने के बाद 7 महीने के बाद चले महाराज कौन? अर्जुन जी। अर्जुन है धर्म। अर्जुन जैसे चले हैं तो अर्जुन को यूं लग रहा है मैं आज 7 महीने के बाद जा रहा हूं। पांडव मुझसे प्रश्न करेंगे, मेरे भाई मुझसे प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर दूंगा? जब तक कन्हैया साथ में रहे चमकते रहे महाराज अर्जुन, लेकिन आज अर्जुन भी निस्तेज हो गए। ब्रह्म मुहूर्त था महाराज, 4 बजे का समय था। सबसे पहले आघात होता है धर्म के ऊपर। जैसे भगवान अपनी लीलाओं को संवर्ण कर चले गए, कलयुग आ गया। तद्दिनाद कलिरायाता, कलयुग शुरू हो गया और द्वापर वहीं पर समाप्त हो गया। जिस दिन भगवान चले गए उसी दिन कलयुग आ गया महाराज। 5,500 वर्ष हुए भी कन्हैया को गए हुए। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी प्रथम चरण चल रहा है, कली प्रथम चरण है, ये पहला चरण है कलयुग का। और जगह जगह पाप हो रहे। कल्पना कीजिए कि आगे जाकर के चौथा चरण जब होगा, प्रत्येक युग के 4 चरण है, उस समय कैसी अवस्था होगी, कैसा समय होगा। इसलिए उन यातनाओं को हम ना देख पाए, इसलिए भगवान की कथा गाई सुनी जाती है महाराज।
भगवान से केवल इतना मांगना, प्रभु आपके चरणों में बस सच्चा सुख आपके चरणों में है, आपके चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए। कथाओं से भगवान से यही मांगना, निष्काम भक्ति करना, भगवान की मांगना। कथा ज्ञान करवाती है कि 7 महीने के बाद जैसे ही अर्जुन आ रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त था, ब्रह्म मुहूर्त के समय युधिष्ठिर जी को रात्रि के समय में स्वप्न देख रहे, क्या देख रहे हैं कि गाय के थनों में दूध की जगह खून की धार बह रही है। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं आज रुदन कर रही है, वो रो रही है, उनके नेत्रों से पानी निकल रहा है। युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, वेद विमुख होते जा रहे हैं, धर्म छुप रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म के अवतार है युधिष्ठिर जी महाराज। और सबसे पहले धर्म की हानि होती है जिस समय अधर्म बढ़ता है, तो धर्म के ऊपर वह सबसे बड़ी चोट धर्म के ऊपर पड़ती है। युधिष्ठिर जी की आंख खुली तो युधिष्ठिर जी ने क्या देखा? अरे सामने देखा तो अर्जुन खड़े हैं, रथ लेकर के खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का रथ पर बैठे तो है लेकिन निस्तेज हुए हैं। जिस समय अर्जुन आए थे तो 4-5 यदुवंशी भगवान ने साथ में भेजे थे। भागवत जी में लिखा है चतुः पंचावशेषितः, 4-5 यदुवंशी शेष बचे थे, पूरे के पूरे यदुवंश का संहार करवा दिया था भगवान ने। एक भीलों के द्वारा अर्जुन भी परास्त हो गए। अर्जुन निस्तेज हुए हैं। जैसे ही आए महाराज युधिष्ठिर जी पूछने लगे, अरे बताओ अर्जुन, 7 महीने हो गए तुझे, जब कन्हैया के साथ गया था, अरे तू तो लौटने का नाम भी नहीं लेता। बता तो सही कन्हैया कैसा है, दाऊ भैया कैसे हैं, बताओ तो सही, यदुवंशी कैसे हैं। अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। अर्जुन बोलना तो चाहते हैं लेकिन वाणी साथ नहीं दे रही है, जड़ हो गई, स्तब्ध हो गई वाणी। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महा। अर्जुन रोते रोते महाराज कह रहे हैं, भैया जिन भगवान कन्हैया की कृपा से हमने भरी सभा के बीच में द्रौपदी को जीता, जब जब हमारे ऊपर संकट आए, जो कन्हैया उन संकट के समय में ढाल बन करके हमारी रक्षा करते रहे, वो कन्हैया अपनी लीलाओं को संवरण कर चले गए। युधिष्ठिर भैया ने जैसे ही इतना सुना, महाराज कहने लगे, अरे 7 महीने के बाद आया, और आया भी तो वैसी खबर लेकर के आया। ये भी वर्णन मिलता है महाराज की बुआ कुंती ने जैसे सुना कि कन्हैया चले गए, अपनी लीलाओं को संवरण कर चले गए, तो कुंती बुआ ने कृष्ण 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 इस नाम की रटना लगा ली और अपने शरीर को शांत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज से महाराज प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज उस बालक का क्या हुआ था जिसकी भगवान ने मातृगर्भ में जाकर के रक्षा की थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी महाराज प्रश्न करते हैं कि ये भगवान, ये भागवत की कथा जो है, ये कहीं पर जाकर के एक कथा पूरी हो जाती है और दूसरी कथा में जाकर के प्रवेश हो जाता है। इसका समाधान भी भागवत जी में लिखा है। बोले सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, वो कैसी है? राज्ञा प्रश्नानुसारतः, जैसा सामने वाला प्रश्न करता जा रहा है वैसा उसका समाधान होता जा रहा है। ऋषियों ने एकाएक प्रश्न कर लिया, महाराज उस बालक का क्या हुआ? बोले वह बालक आज जन्म ले चुका था महाराज, और वो नन्हा सा बालक जैसे उस बालक ने जन्म लिया था तो पालती मार करके बैठ गया, जिसकी भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। माँ के गर्भ में जाकर के भगवान की बांकी झांकी का जिस नन्हे से बालक ने दर्शन किया, तो जैसे ही प्रकट हुआ, पैदा हुआ, तो ढूंढने लगा, लोगों के बीच में देख रहा है वो परमात्मा तो इनके बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिस परमात्मा ने मेरी माँ के गर्भ में जाकर के रक्षा की। इसलिए चारों तरफ वो नन्हा सा बालक देखने लगा, दृष्टि घुमा घुमा करके देख रहा है। वेद व्यास जी युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज ये अद्भुत बालक किसे देख रहा है?
वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं। जिस परमात्मा ने इस बालक की रक्षा की, अपने रक्षक को ढूंढ रहा है, वो परमात्मा इन लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए नामकरण संस्कार किया था वेद व्यास जी ने। परितः इक्षति इति परीक्षित, उसका नाम पड़ा परीक्षित। दूसरा नाम रखा उस बालक का कि नारायण भगवान ने जाकर के उस नन्हे से बालक की रक्षा की थी, इसलिए विष्णु ना आरात रक्षिता इति विष्णुव्रात। दूसरा नाम रखा उसका विष्णुव्रात। वही परीक्षित महाराज बड़ा हो रहा है। लेकिन जैसे भगवान ने अपनी लीलाओं को संवरण किया, बुआ कुंती ने शरीर को छोड़ा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन इस शरीर को आदत लग चुकी है कृष्ण की, और कृष्ण के बिना ये शरीर नहीं रह सकता। इसलिए छोटी अवस्था के ही उस परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी महाराज युधिष्ठिर जी ने। सभा रखी और सभा के बीच में मंत्रियों को बुलाया गया और अंत में जाकर के निर्णय लिया कि छोटी अवस्था के परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी जाए। क्यों? हम कन्हैया के बिना रह नहीं सकते। और स्वर्गारोहण करने के लिए महाराज तैयार हो गए पांडव। राजगद्दी पर छोटी अवस्था में बिठा दिया गया। परीक्षित को राजा बन गए परीक्षित। और यह भी वर्णन मिलता है कि जिस दिन राजा बने महाराज परीक्षित, तो एक बार कलयुग में भी सतयुग का आभास करवा दिया परीक्षित ने। और पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए हिमालय की ओर। महाराज बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जाते जाते युधिष्ठिर जी ने ज्ञान दिया महाराज, राजा का अपनी प्रजा के विषय में कैसा कर्तव्य होता है। बेटा, अपनी प्रजा को अपनी पुत्र की तरह समझना, संतान की तरह समझना, और तेरी शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसकी भी रक्षा करना। ज्ञान दिया महाराज। राजधर्म का भली भांति पालन पोषण करना। एक दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी सोचने लगे, दीपावली का पर्व आने वाला था, धनतेरस का दिवस था। युधिष्ठिर जी ये परीक्षित सोचने लगा कि मेरे बाबा पर बाबाओं का बड़ा नाम है, सुना है बड़ा धन खजाना उन्होंने एकत्रित कर रखा है। धनतेरस के दिन जैसे ही पूजा करने के लिए प्रवेश किया, धन कोष में जाकर के प्रवेश किया, तो क्या देखा, वहां पर एक मुकुट चमक रहा था महाराज। रत्नों से सुसज्जित, स्वर्णमय रत्नों से सुसज्जित वह मुकुट था, जो कि जरासंध का था। भीम ने जैसे जरासंध को मारा था तो उसका इतना सुंदर वो मुकुट था, उसे देख करके मन में लोभ पैदा हो गया था भीम के। इसलिए भीम उस मुकुट को लेकर के आ गए और उसे अपने धनाकोश में जाकर के रख दिया। युधिष्ठिर जी समझाते रहे, बारंबार समझाते रहे भीम को, ये पापी का मुकुट है और पाप का तनिक भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन लोभ के कारण आज वह भीम उस मुकुट को लेकर के आए थे, और उस मुकुट को देख करके महाराज मोहित हो गए। कौन? राजर्षि परीक्षित। परीक्षित भी मोहित हो गए। जैसे ही प्रवेश किया, कमरे के अंदर प्रवेश किया, धन देखने लगे, अरे इतना धन पड़ा है। जैसे दृष्टि गई उस मुकुट के ऊपर, रत्नों से सुसज्जित वह मुकुट चमकने लगा महाराज। गए वहां पर परीक्षित, और परीक्षित ने मुकुट लिया, देखा, अपना मुकुट उतार करके उस मुकुट को अपने माथे पर धारण कर लिया, सर पर धारण कर लिया। और उस पाप का जैसे स्पर्श हुआ तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं महाराज। कमरे से बाहर निकले, राज्य का निरीक्षण करने के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ ये कलयुग भी सोचने लगा, क्योंकि जिस दिन भगवान अपनी लीलाओं को संवरण कर चले गए उसी दिन कलयुग शुरू हो गया। लेकिन कलयुग को कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा चारों तरफ। तो क्योंकि सतयुग का आभास करवा दिया परीक्षित ने, राज्य का निरीक्षण करते, कोई दीन दुखी तो नहीं, कहीं मेरे राज्य में कोई पाप तो नहीं। इसलिए घोड़े पर बैठ करके निरीक्षण किया करते थे राजर्षि परीक्षित। राजा परीक्षित निरीक्षण किया करते। और कलयुग सोचने लगा, एक दिन मेरा प्रवेश कैसे होगा, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा। मुझे तो कहीं भी इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं दिख रहा है जहां पर मेरा प्रवेश हो जाए, क्योंकि चारों तरफ तो भगवान का भजन हो रहा है। क्या करूं, कैसे जाऊं। इसलिए महाराज इस कलयुग ने निर्णय लिया, यदि राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया जाए, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा बिगड़ गया तो प्रजा अपने आप ही बिगड़ जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए क्या माया रची महाराज, बैल और गाय का जोड़ा बना दिया। वेरावल में सरस्वती नदी के किनारे कलयुग ने जाकर के एक लीला रची है।
जहां पर एक गाय और बैल का जोड़ा बना करके ये कलयुग ने का एक सुंदर कलयुग ने क्या किया, एक स्वरूप बना लिया, पुरुष का रूप धारण कर लिया और काला काला स्वरूप उसका, लंबे लंबे केश, लंबे लंबे दांत, नग्न तलवार लेकर के उस धर्म रूपी बैल के पांव को काटना शुरू कर दिया। अब जैसे बैल का पांव कट रहा था, एक पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया, तीसरा पांव काट दिया और चौथे पांव को भी काटने के लिए उतारू हो रहा है। राज्य का निरीक्षण करते करते पहुंच गए कौन? राजा परीक्षित। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में और ऐसा पाप, सावधान, तुम कौन हो? ये भी वर्णन मिलता है महाराज। जैसे ही कहा उस काले काले पुरुष ने, भाई मैं कलयुग हूं, तर्कस से बाण निकाला परीक्षित ने और मारने के लिए उतारू हो गया। मेरे राज्य में ऐसा कुत्सित कार्य, कलयुग को मारने के लिए उतारू हो गए। लेकिन कलयुग ने क्या माया रची, हाथ जोड़ लिए महाराज, पांव पकड़ लिए परीक्षित के। परीक्षित ने कहा तू मेरे राज्य में और बैल के पांव को काट रहा है। बोले प्रभु क्या करूं, मेरा समय चल रहा है। भगवान कन्हैया जिस दिन चले गए उसके बाद ही कलयुग शुरू हो गया, लेकिन मुझे स्थान नहीं मिल रहा, कहां जाऊं? और मेरा तो नाम ही कलयुग है और इस कलयुग में बुरा कर्म ही होगा महाराज। परीक्षित ने कहा सावधान, जब तक मैं राजगद्दी पर बैठा हूं मेरे राज्य में बुरा कार्य नहीं हो सकता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। बाण निकाला, मारने के लिए तैयार हो गए। थरथर कांपने लगा कलयुग। कलयुग ने अपने गुण सुनाने शुरू कर दिए। महाराज मैं तो गुणों की खान हूं, लोग मुझे वैसे ही बदनाम करते हैं। कलयुग कहने लगे लोग बदनाम करते हैं मुझे, लेकिन मैं तो गुणों की खान हूं। परीक्षित ने पूछा तो बता तुझमें गुण क्या है? अब गुण गिनाने शुरू कर दिए। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहने लगा कि मैं तो गुणों की खान हूं महाराज। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। अरे सतयुग इत्यादि, त्रेता, सतयुग, द्वापर में लंबे समय तक भगवान का भजन करने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, मेरे अंदर ऐसा गुण है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की जो हरे कोटि अपराध। थोड़ी देर भी सच्चे भाव से मेरे नाम, भगवान के नाम का सत्संग हो जाए, गुणगान हो जाए, तो उसी से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में क्या होता था, हमारा हड्डियों में प्राण थे, दीमकें लग जाती थी शरीर पर, लेकिन प्राण नहीं छूटते थे। क्यों? क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी मनुष्य की। और जैसे त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गई, फिर कितनी रही? 10,000 वर्ष की आयु। द्वापर में 1 जीरो फिर हट गई और द्वापर में जाकर के कितनी आयु रही? 1000 वर्ष की। और कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है महाराज। लेकिन अच्छे कर्मों के कारण, सतपुण्य के कारण, सत्कर्म के कारण ही 100 वर्ष की आयु जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेद उपनिषद कहते हैं जीवेम शरदा शतम प्रब्रवामा शरदा शतम शुणयामा शरदा शतम। 100 वर्षों तक प्रत्येक जीव को जीने की इच्छा रखनी चाहिए। क्यों? धर्माचरण करने के लिए, कि इस देह से धर्माचरण हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। लक्ष्य बस यही होना चाहिए कि परमात्मा के श्री चरणारविंद को प्राप्त करना है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे गुणों को बताया महाराज, परीक्षित ने कहा वाह बिल्कुल ठीक कहा तूने, वाकई तुझमें तो गुण ही गुण भरे हैं। बोले महाराज लोग तो बदनाम करते हैं मुझे, अब मैं कहाँ रहूं? बताओ, आप बताओ कि कहाँ रहूं मैं? परीक्षित ने कहा तू मेरे राज्य में रह रहा है। याद आ गया महाराज परीक्षित को कि मेरे दादा प्रबाबाओं ने जाते जाते कहा था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसकी भी रक्षा करना। परीक्षित ने समझाया कलयुग को कि मेरे राज्य से बाहर चला जा। महाराज कहाँ जाऊं? मैं भी आप ही का बच्चा हूं, कहाँ जाऊं? मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो महाराज स्थान देने शुरू कर दिए। द्यूतम पानम वयः सुना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। बोले जहां पर द्यूतम पानम, जहां पर वैश्यावृत्ति हो वहां पर तेरा वास होगा कलयुग।
बुरे बुरे स्थान गिनाने शुरू कर दिए। जहां पर मदिरापान होगी वहां पर तेरा स्थान होगा, वैश्यावृत्ति होगी वहां पर तेरा स्थान होगा, दुष्ट क्रीड़ा खेली जाएगी वहां पर तेरा स्थान होगा। जितने भी अधर्म रूपी जितने भी स्थान हैं, काम है, वो सारे के सारे उसमें तेरा ही वास होगा। कलयुग कलयुग ने फिर हाथ जोड़ लिए, महाराज आपने जितने भी स्थान दिए, बुरे बुरे स्थान दिए, अच्छा स्थान तो मुझे कोई दिया नहीं। और सभी के पास जब कोई घर भी बनाया जाता है ना महाराज, तो उस घर में एक ड्राइंग रूम ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें मेहमान को बिठाया जाता है। और आपने तो मुझे जो 4 स्थान दिए सारे के सारे बुरे दिए, एक स्थान तो बढ़िया दो। और परीक्षित के मुखारविंद से निकल गया कि जाओ तुम्हारा वास होगा स्वर्ण में, सोने में तुम्हारा वास होगा, सोने में। और परीक्षित ने मुकुट कैसा धारण किया है? सोने का। हम आप आभूषण धारण करते हैं सोने के। तो संतों ने निर्णय किया है, बोले यदि कलयुग का वास सोने में है तो भगवान का वास कहाँ? भगवान ने तो गीता में कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम, और भगवान का नाम ही हिरण्यगर्भ है, सोने से उत्पत्ति मानी गई है। तो बोले कलयुग का वास भी उसी में और भगवान का वास भी स्वर्ण में ही, ऐसा कैसे हो सकता है? तो संतों ने निर्णय दिया कि बोले जो 1 नंबर की कमाई होगी उसमें भगवान का वास, और जो 2 नंबर की कमाई होगी उसमें कलयुग का वास होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब जो राजा परीक्षित ने मुकुट धारण किया था महाराज, वो जरासंध का था, और जरासंध ने बड़े बड़े राजाओं को महाराज बंदी बना रखा था अपने पास, सारा धन उनका हड़प रखा था, तब जाकर के उस मुकुट का निर्माण किया था। वो भी पापी का मुकुट था, और उस पापी का मुकुट धारण करने से राजा परीक्षित की बुद्धि भी महाराज बिगड़ गई। जैसे वरदान दिया कि कलयुग तेरा वास सोने में होगा, कलयुग ने न आव देखा न ताव देखा, तुरंत जाकर के मुकुट में बैठ गया महाराज, सोने में बैठ गया, और राजा परीक्षित की बुद्धि पलटा खा गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित का मन में भाव जागा, क्यों ना बोले शिकार खेला जाए, हम तो राजर्षि लोग हैं, राजा लोग हैं, और राजा का परम कर्तव्य तो यही होता है महाराज, शिकार खेलना। और मन में शिकार का भाव जागा, शिकार खेलने के लिए चले गए जंगल में महाराज। जो अहिंसा का पुजारी था परीक्षित, वो आज हिंसा का पुजारी बन गया। शिकार खेलते ढूंढते ढूंढते पहुंच गए महाराज वीरवान जंगल में, लेकिन कोई शिकार ना मिला। अब भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी, लेकिन ना खाने को कोई दाना मिले महाराज, ना पीने के लिए पानी मिले। तभी एक शमीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश हुआ राजर्षि परीक्षित का। राजा परीक्षित जैसे वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि शमीक मुनि महाराज आंखें बंद कर वहां पर बैठे हैं। आंखें बंद कर जैसे भगवान का भजन कर रहे थे। ये ध्यान की स्थिति, ध्यान की स्थिति क्या है? देह गेह आत्म विस्मृति। जब जीव अपने आप को भी भूल जाए, देह गेह उस गेह घर को भी भूल जाए, मैं कौन हूं ये भी भूल जाए, वो है ध्यान की स्थिति। ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी जिसमें ना हो उसी का नाम महाराज ध्यान कहा गया है। शमीक मुनि की आंखें बंद है और सामने राजा परीक्षित खड़े हैं। हे मुनिवर, हमें पीने के लिए पानी दीजिए, हमारे खाने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन शमीक मुनि को कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। राजा परीक्षित के मन में महाराज क्रोध का बीज